समय है कलयुग का अंतिम चरण। जब पृथ्वी पाप के भार से कराह रही है, बचाओ! कोई मुझे बचाओ! जब म्लेच्छ राजा मार डालो इस देवी पूजा करने वाले को। धर्म को कुचल रहे हैं, तब एक ब्राह्मण की पुकार सुनकर, हे जगत जननी, हे परब्रह्म परमात्मा, मेरी रक्षा करो। वही परब्रह्म परमात्मा श्री हरि विष्णु अपना 10वां और अंतिम अवतार धारण करते हैं। धर्म ग्रंथों में जिन्हें कहा गया है श्री कल्कि अवतार। वह ब्राह्मण अत्यंत प्रतिभाशाली था। वह प्रतिदिन उस महाशक्ति की पूजा करता था जिन्होंने केवल एक हुंकार मात्र से धूम्रलोचन नामक महादैत्य को भस्म कर दिया था। याद कीजिए, जब शुंभ निशुंभ ने धूम्रलोचन को देवी को बंदी बनाने भेजा था, तब मां ने केवल की गर्जना की और वो महादैत्य सेना सहित राख हो गया। किंतु उसी ब्राह्मण की पत्नी कुचरिता अत्यंत दुष्ट वैश्य प्रकृति की थी। एक दिन उसने अपने पति को मां दुर्गा की पूजा करते हुए देख लिया। अरे मूर्ख! तू देवी की पूजा क्यों कर रहा है? और क्या तुझे उनका नाम जपते समय भय नहीं होता? तू नरक जाने का प्रयत्न क्यों कर रहा है? मैं माता दुर्गा की पूजा नहीं छोड़ूंगा। मैं राजा को तेरी पूजा के विषय में बता दूंगी और वो तुझे बंदी बनाकर देश निकाला दे देगा। पत्नी के कटु वचनों के बाद भी ब्राह्मण ने उसकी एक न सुनी। बार बार रोकने पर भी जब ब्राह्मण नहीं रुका तो उस दुष्टा ने राजा के पास जाकर शिकायत कर। प्रणाम एक चेक महाराज। और वो राजा, वो घोर देवी विरोधी म्लेच्छ राजा संभल का शासक था। महाराज, मैं आपको ये बताने आई हूँ कि मेरा पति अब भी देवी की पूजा करता है। क्या? बंदी बनवाओ उसे अभी। तत्क्षण ही राजा ने ब्राह्मण को बंदी बना लिया। कलयुग का अंधकार और गहरा हो चला था। पंडित, देवी पूजा छोड़ दो, नहीं तो प्राण दंड के भागीदार होगे। राजन, मेरा शरीर चाहे 1000 टुकड़ों में काट डालो, पर मैं मां भगवती की पूजा कभी नहीं छोड़ूंगा। यदि मेरे प्राण निकल जाएं, तब भी मैं देवी के चरणों को नहीं त्यागूंगा। पंडित के शब्दों को सुनकर राजा अत्यंत क्रोधित हुआ। वह शूद्र राजा उस ब्राह्मण पर उसी भांति टूट पड़ा जिस प्रकार मकराक्ष दैत्य शत्रु पर टूट पड़ा था। मार डालो इस देवी पूजा करने वाले को। सैनिक तत्क्षण ही उसे उस देवी के मंदिर में ले गए जिसकी वो प्रतिदिन आराधना किया करता था। छोड़ो मुझे, छोड़ो प्रेत। चमचमाती तलवारें निकली, मृत्यु
सिर पर मंडरा रही थी। तभी उस ब्राह्मण ने अंतिम हे प्रार्थना जगत की। जननी, हे परब्रह्म परमात्मा मेरी रक्षा करो। और उसी क्षण मंदिर के गर्भगृह से एक भयंकर दिव्य ध्वनि उठी। धरती कांप उठी, आकाश फट पड़ा, मानो स्वयं काल ने अपना मुख खोल दिया हो। और तभी प्रकट हुए स्वयं श्री कल्की भगवान। हाथ में दोधारी चमचमाती तलवार नंदक, जिसके तेज से दिशाएं दहल उठी। तेज ऐसा कि सामने कोई जीवित न रह सके। जैसे भट्टी के समक्ष घी पिघल जाए, वैसे ही पापी उनके तेज से जलने लगे। प्रभु, आप आ गए। राजा की सेना उन्हें देखते ही भय से कांप उठी। भगवान ने एक ही बार में सैकड़ों योद्धाओं के धड़ उड़ा दिए। उसी क्षण रणभूमि का आकाश रक्तवर्णी हो उठा। ये आगमन था उस आदिशक्ति के प्रकट होने का। और फिर रणभूमि में अवतरित हुई स्वयं मां काली। उन्होंने रण में गिरे शत्रुओं के कटे हुए मुंडों से माला रची और उसे अपने गले में धारण कर लिया। तत्पश्चात वे आनंद तांडव में लीन हो गई। हंसती हुई, किलकारियां भरती हुई, न क्रोध में अपितु उस परम आनंद में जहां संहार भी लीला बन जाता है। उनकी खड्ग स्वयं नृत्य कर रही थी। शत्रुओं के गले काटते हुए भी मां काली के अधरों से उन्मत्त हंसी फूट रही थी। यक्षिणियां, डाकिनियां, भूत, प्रेत, पिशाच, सियार और गिद्ध सब मृतदेहों पर टूट पड़े। मां काली ने भयंकर गर्जना की। वो गर्जना इतनी प्रचंड थी कि सुमेरु पर्वत तक हिल उठा। चतुर्दश दिशाएं उनके आनंद तांडव से कंपायमान हो उठी। योगिनियां भी उनके साथ हंसती हुई उन्मत्त होकर नाचने लगी। प्रेत सेना के घड़े रक्त से लाल हो गए। वे घड़े भर भर कर रक्त पी रहे थे और विकराल ठहाके लगा रहे थे। डाकिनियां रक्त पीते हुए भी हंस रही थी, नाच रही थी। वहीं श्री कल्की भगवान की सेना की तलवारें अब भी खून की प्यासी थी। वे और संहार मांग रही थी। भगवान कल्की ने फरसा उठाया और उसके मात्र हल्के से प्रहार से ही 400 योद्धा मारे जाकर गिर पड़े। तुरंत ही चतुरंगिणी सेना हाथियों सहित भगवान पर आक्रमण करने लगी। तभी रणभूमि में देवी का सिंह प्रकट हुआ। देवी के सिंह ने शत्रु सेना का संहार उसी प्रकार किया जिस प्रकार अगस्त्य ऋषि ने समुद्र को पी लिया था। वहीं धनुष, बाण, तलवार, भाले, गदा सबके प्रहार सहते हुए रक्त से रंगे भगवान ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो बसंत में कोई होली खेल कर आया हो।
भगवान अत्यंत क्रोधित हुए। ऐसा भयंकर युद्ध हुआ कि कोई योद्धा होश में ना रहा। सारे पापी राजा भयभीत होकर भागने लगे, किंतु युद्ध यही रुकने वाला नहीं था। तभी समक्ष आया संभल का वह दुष्ट राजा। उसने ऐसे बाण छोड़े मानो जंगल में पत्ते उड़ रहे हों या आकाश से तारे टूट टूट कर गिर रहे हों। उसके बाणों से भगवान की सेना को भारी क्षति पहुंची। तब भगवान के महारथियों ने चारों ओर से बाण वर्षा आरंभ कर दी। भूत प्रेत उन्मत्त होकर नाचने लगे। यक्षिणियों की किलकारियों से रणभूमि गूंज उठी। पिशाचिनियां अभी भी रक्तपान कर रही थीं और मां काली आनंदमय नृत्य में लीन थी। राजा ने अपनी वीरता त्याग कर कुछ कदम पीछे हटने की चेष्टा की, किंतु फिर वह प्रतिशोधी सर्प की भांति पलटा। पुनः बाणों की वर्षा कर उसने भगवान के अनेक सैनिकों को मार गिराया। यह देखकर श्री कल्कि भगवान को असीम क्रोध हुआ। राजा भगवान का क्रोध देखकर भय से कांप उठा और फिर भगवान ने अपनी तेजस्वी तलवार एक ही झटके में घुमाई। धड़ से राजा का मस्तक अलग हो गया। बचे खुचे योद्धा भयभीत होकर भाग खड़े हुए। कुछ ने अस्त्र शस्त्र त्याग कर भगवान के चरणों में शरण ली। आश्रमों के महंतों ने सारे कार्य छोड़कर मां भगवती की पूजा प्रारंभ कर दी। शक्तिशाली देवी पुनः स्थापित हुई। उत्तम धर्म का प्रसार हुआ। संभल के राजा के मारे जाने की खबर समस्त राज्य क्षेत्रों में फैल गई। शेष म्लेच्छ राजा भय से थर-थर कांपने लगे। तत्पश्चात श्री कल्कि भगवान ने पहले संभल, फिर उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और अंत में पूर्व दिशा में जाकर समस्त पापी राज्यों पर अपना पूर्ण आधिपत्य स्थापित कर दिया। परंतु ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती। इसके पश्चात Guys, this story is presented with inspiration from ancient sources and traditions and the Sri Rasam Granth Sahib. Our intention is never to hurt the feelings or beliefs of any individual or community. फिर भी यदि हमारी वाणी में अज्ञानवश कोई त्रुटि हो गई हो तो हम विनम्रतापूर्वक क्षमा याचना करते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब मार के कमेंट में लिखो जय श्री कल्कि, जय श्री हरि, जय मां काली, हर हर महादेव।